दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी उद्धार न्यूज। मैं हूं आपके साथ राज यादव। समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो आज ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं या उनके मदद के हाथ बनना चाहते हैं। इसी के क्रम में आगरा में एक ऐसा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हुआ है जो इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म किए हुए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके मन में विचार आता है, तब किसी के लिए आप आर्थिक सहयोग के विचार को साकार करते हैं। उसी को साकार करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप की मंशा क्या है, ग्रुप को संचालनकर्ता से आज हम आपकी बात कराएंगे। आपको बता दें कि रामअवतार यादव जो हाईटेक इंफ्रा प्रमोटर्स के डायरेक्टर हैं, वो इस ग्रुप को आगे लेकर चल रहे हैं। वो अगुवा बने हैं समाज में उन बेटियों की मदद के लिए। फिलहाल उन्होंने बेटियों की मदद करने का ये संकल्प लिया है और उनके साथ तमाम ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो वाकई सोशल वर्कर के रूप में अपने आप को समाज में लाना चाहते हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म न होने की वजह से वो कहीं ना कहीं संकोच करते हैं। तो सीधे ले चलते हैं रामअवतार यादव जी के पास। तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, धन्यवाद राज यादव जी। मैं यही इस माध्यम से हमने एक विचार आया हमारे दिमाग में। हमने एक निस्वार्थ सेवा समिति बनाई। इसका पहला पड़ाव था कन्यादान सेवा समिति। इसका पहला पड़ाव हमने बनाया है कन्यादान सेवा समिति। इसमें हमने बनाया कि भाई कोई भी गरीब होता है, कोई रिक्शे वाला होता है, या आपके घर में कोई भी एक आया काम करती है जो लाइफ अपनी पूरी बिताती है, उसकी बेटी की शादी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको 1500 रुपये दे दिए और अपने आप को अपना बहुत बड़ा हम वो समझने लगते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन उससे क्या उसका भला हो सकता है 1100 रुपये से? तो मैंने ये बनाया कि मैं उन सक्षम लोगों को जोड़ना चाह रहा, जोड़ा अभी और जुड़े भी हैं। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे इस ग्रुप में 51 लोग जुड़ चुके हैं, जो एक व्यक्ति ऐसा है कि अगर समय आने पर वो 1-1 लाख रुपए निस्वार्थ बिना किसी सोच समझ के दे सकता है। अभी लगता है कि 50 दिन भी शायद इसकी शुरुआत को नहीं हुए हैं, लेकिन 51 लोग जुड़ चुके हैं। जी हाँ, अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ है। और इसमें हमने एक पारदर्शिता रखी है कि चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, हमने मात्र इसमें अभी 1100 रुपये प्रति मेंबर से लेना शुरू किया है। हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा लेने से लोगों को ये लगता है कि पता नहीं ये धंधा बन गया है। हमारा ये भी है, मैं जो मेरे इसको सुन रहे हो या सुने, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि आप हमें 1100 रुपये भेजें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप धनवान हैं या आप सक्षम हैं और आपके घर में कोई आया काम कर रही है, आपके पड़ोसी में कोई गरीब है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का, इसमें जाति और धर्म का कोई भी कहीं विकल्प नहीं है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए है, जो मानवता सभी धर्मों से, सभी जातियों से ऊपर है। जाति और धर्म की बात तो राजनीतिक वाले करते हैं, हम एक समाज समिति बना रहे हैं, हम समाज की बात करते हैं। समाज का मतलब यह है कि आप जाति और धर्म को ऊपर उठ के उस काम करते हैं, तभी सामाजिक काम होता है। अंततः तो सब अपने लिए स्वार्थ की बात आ जाती है। आप कह रहे हैं कि इंसानियत को धर्म मानते हुए ये संकल्प लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, तो मेरा यही है कि जैसे हमने जोड़ा 51 लोगों को जोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि 51 में से मेरे को पैसे भेजे, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहता। मेरा तो ये उद्देश्य है कि अगर आपके पास है और आप हमें ग्रुप में अपना कार्ड भेजते हैं कि भाई मेरे आया काम करती है, मैं इसमें इतना रुपए सहयोग करता हूँ, आप कितना भी करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे जो सदस्य हैं उन लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि वो 1100 रुपये आपको भेजेंगे। इसमें पारदर्शिता है, इसमें एक पैसे का कहीं पर भी वो नहीं रहेगा। आप जितना पैसा आएगा, मैं अभी इसको वॉचर बना रहा हूँ, अभी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। मैं अपने सभी लोगों से जोड़ने के लिए और सलाह लेने के लिए अभी उनको बार बात कर रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ कि कृपया आप मुझे सलाह दें। अगर मैं कहीं गलती करता हूँ, मैं जानता हूँ कि इंसान गलती करता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। आप कोई भी हो भाई, मुझसे होशियार भी है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी आपकी अगर कोई सोच है वो मेरे साथ शेयर करें, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूँ। हमारा लोगों से सुझाव भी मांग रहे हैं। जी हाँ, मैं सुझाव मांग रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से देखा है, कोई सेवा समिति बनाता है, कोई कुछ बनाता है, उसमें कुछ समय बाद क्या होता है, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, वो आपस में विवाद हो जाता है कि भाई कोई हिसाब नहीं दे रहा है, कुछ दे रहा है। इसमें हिसाब का कोई कल्प नहीं है। अगर आपने हमें 5000 रुपये दिए, 5000 समिति पे आए, तो 5000 समिति ने किसी ब्याह की लड़की के लिए दिए, बाप के लिए दिए, और उसका हिसाब पूरा का पूरा आपको साथ साथ क्लियर होता रहेगा। इसमें कोई अकाउंट नहीं है। अभी आप अकाउंट खोलेंगे तो जितना पैसा रहेगा उसका 1-1 रुपये का हिसाब दिया जाएगा। और मैं अगर इस समिति को चला रहा हूँ तो ये नहीं कि आप लोगों से 10,000 आए और मैंने 9,000 डाल दिए, 11,000 का हिसाब ले सकते हो। उसमें मेरा भी योगदान आपके बराबर है। मैं कोई इसका आप भी इसको चला सकते हो। आप कह रहे हैं कि इस पूरी सहायता की भूमिका में एक पारदर्शिता आप ला करके लोगों के बीच ये काम कर रहे हैं।
चाहे वो सहायता करने वाले लोग हों या लाभार्थी लोग हों, दोनों पक्ष बिल्कुल स्पष्ट होंगे कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ किसको दिया गया। इसकी पूरी पारदर्शिता है। इस समिति में जो निस्वार्थ सेवा समिति है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष है। इसमें कोई अध्यक्ष एक आदमी नहीं है कि नहीं साहब हमने आपको हीरो बना दिया और आप ही हीरो बनने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, आप भी हीरो हो। इसमें कोई भी नहीं। आप अगर आपने बोला कि सर मेरे पास एक लड़की है, एक गरीब आदमी है, उसकी मैं मदद करना चाहता हूँ, तो आपकी मदद के साथ हम खड़े हुए हैं। हमारा नहीं कि मैंने डाला कि मेरी आप मदद करो, मेरी नहीं, आप उसकी मदद कीजिए, मेरे पास नहीं भेज करके उसको भेजिए। हमारा ये बिल्कुल पारदर्शिता है, इसमें किसी भी प्रकार का ढोंग या दिखावा नहीं है। मैं इसको केवल ला इसलिए रहा हूँ, दिखावे के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि कोई प्रेरित हो। अगर मेरा कोई कंपटीशन करना चाहता है, मैं उसका पूर्ण रूप से दिल से स्वागत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हों, कम से कम 50 का भला होगा। एक अच्छा और स्वस्थ कंपटीशन भी हो, मदद का भी हो, तो एक अच्छा ही संदेश जाएगा। और जो व्यक्ति एक अकेला मदद करता है, दूसरा भी आता है तो एक और 11 का काम करते हैं, ये कोशिश है। जी हाँ, मेरी यही कोशिश है। जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं या मेंबर से बाहर हैं, अगर कोई चाहता है कि यादव जी ने 1100 दिए हैं, मैं 51,000 दूंगा या 5100 रुपये दूंगा, वेलकम, वो अपना दे रहा है, बहुत खुशी की बात है। हमें उससे जरावट नहीं है, क्योंकि नेक काम में जो कंपटीशन करता है उससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक से एक कंपटीटर आए और नेक काम करके दिखाए। तो हमारा मेन उद्देश्य मानव की हित के लिए है, जाति धर्म के लिए नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ। आपके ग्रुप में एक मैसेज हम पढ़ रहे थे, उसमें एक चर्चा चल रही थी। एक व्यक्ति ने 21,000 रुपये देने का आह्वान किया कि मैं कन्यादान की बात है, बेटियों की मदद की बात है, तो वो सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि हम 21,000 रुपये इस ग्रुप को देने को तैयार हैं। लेकिन आपका हमने एक उसमें रिप्लाई पढ़ा कि मात्र 1100 रुपये से आप इस ग्रुप में जुड़िए और बेटियों की मदद कीजिए। तो ये समानता का भाव लाने की कोशिश है या लोगों के अंदर जो मदद की भावना है वो निरंतर बनी रहे, कहीं एक बार में समाप्त ना हो जाए, ये कोशिश है? क्या कहना चाहिए? ये निरंतर की भावना की कोशिश है। एक बार देने से, अगर मैं मान लो मेरे यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, मैंने पहले ही बोल रखा है, एक एक व्यक्ति ऐसा है कि 1-1 लाख रुपए दे सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं 1100 रुपये की ही मैंने संकल्प लिया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। 11 अगर उसको देना है, मतलब 10 शादी हुई तो वो 10 शादियों पे 1100 दे सकता है। एक शादी पे दी तो एक शादी में, अगर वो एक शादी में देने के बाद हाथ झाड़ लेता है, नहीं देता है, तो उससे हम हम उससे अपील नहीं करेंगे। और ना ही इससे कोई किसी की हमें ना एक्चुअल इंजुदान है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। वो हमने पहले ही बोल रखा है कि अगर मैं हूँ, मेरे साथ में कोई जुड़ा हुआ है, इसमें 51 लोग जुड़े हुए हैं, 51 ही लोग इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। 51 लोग स्वतंत्र हैं अपने हाथ से करने का। अगर उनको लगता है कि यार हम यादव जी को देंगे तो यादव जी का नाम हो जाएगा, मुझे इस चीज़ की कोई भी इच्छा नहीं है। आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो उसके आधार पे आप ज़रूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास करेंगे यदि आप पे फंड अवेलेबल होता है? जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल होता है तो देंगे। अगर हमारे पास बिल्कुल नहीं होंगे, मैं संस्था को चला रहा हूँ, अगर मेरे पास 51 लोग 51 कार्ड डालेंगे तो मैं 51,000 रुपये उनको अलग अलग 1100 रुपये के हिसाब से मैं खुद दूँगा। मेरा संकल्प है ये मेरा संकल्प है। अगर मेरी नॉलेज में होगा, मेरी जानकारी में होगा, उसके लिए मैं तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। एक चीज़ और देखने में आई, क्योंकि चिकित्सा एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और उसमें जो लोग काम करते हैं या जो चिकित्सक होते हैं, उनकी अपनी एक लाइफ ऐसी होती है कि उनके पास समय की कमी होती है। हालांकि पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों को भी जिनके पास समय की कमी है, उनको भी आपने सामाजिकता के लिए, मदद के लिए अपने साथ इस ग्रुप में जोड़ा है। काफ़ी संख्या में हमें इसमें लोगों के नाम पढ़ने में देखने मिले जो ग्रुप आपके साथ जुड़ा है। तो ये कैसे कामयाबी आपने हासिल की? ये मेरे दिमाग में आया कि मैं चलो सामाजिक वर्क कर रहा हूँ। हमारा ये निस्वार्थ सेवा समिति है, इसमें अभी कन्यादान योजना है। आगे फ्यूचर में मैं गरीब जो गांव में भी बेचारे वास्तविक गरीब हैं, जिनको इलाज नहीं हो पाता, वो किसी दलाल के द्वारा किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वो बेचारा कट जाता है। तो मैंने डॉक्टरों से अपनी अपील किया। मुझे बड़ा खुशी है कि ये लोग जुड़ गए इस ग्रुप में, और मैं जानता हूँ कि निस्वार्थ सेवा से सारा काम करेंगे। भाई किसी के लिए जितना भी फैसिलिटी हो सकती है, पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ये संकल्प कोरोना काल में देख करके लिया है, जिससे भविष्य में अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपत्ति आएगी, उसके लिए हम तत्पर तन बल धल से उनके साथ खड़े हैं।
ये हमारा संकल्प है। जैसे आज परेशानियों से भले जूझता है वो परिवार, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके और उम्मीद की निगाह से देखता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि देखिए, आप एक गरीब की हेल्प करते हैं तो गरीब बेचारा दिल से आपको सांत्वना देता है, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है। आप बड़े लोग जो भी होते हैं वो सब लालच के लिए होते हैं, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। किसी भी का कार्ड फोटो खिंचवाना हुआ या किसी के साथ में कुछ दान देना हुआ तो वो अपने आप को नाम बड़ा समझते हैं कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने 51,000 रुपये दिया है। इसलिए मैंने ये बनाया कि भाई मेरे को सब बड़े हैं, जो दे रहा है 1 रुपया दे रहा है या 1 लाख रुपए दे रहा है, उसकी जो देने की श्रद्धा तो है, मैं श्रद्धा को उजागर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये श्रद्धा रखी। जो दानदाता हैं उनको आपस में भी कभी ये महसूस नहीं होगा कि ये मुझसे पैसे वाला व्यक्ति है तो अगली पंक्ति में खड़ा है और मैं 1100 दिए हैं तो मैं लास्ट पंक्ति में खड़ा हूँ, ऐसा महसूस नहीं होगा। जी हाँ, ये इसमें महसूस नहीं होगा। इसमें सभी समान होंगे जितने भी मेंबर हैं, और इन मेंबरों के लिए भी हम बहुत ही अच्छी एक स्कीम और बनाने जा रहे हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा अभी मेरा कोई उनसे ज़्यादा अभी वो नहीं हुआ है, लेकिन उनके द्वारा कुछ अपने आप वही डिक्लेयर करेंगे जो भी हो सकता है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब से गरीब लोगों का भला करना है, ना ही हमें सरकार से कोई मतलब है, सरकार के फ़ायदों से मतलब है। कि वो सरकार फ़ायदा तो बहुत देती है, उसका प्रचार बहुत करती है, लेकिन क्या उसको फ़ायदा मिलता है? अगर फ़ायदा मिलता तो आज गरीब नहीं होता, आज सब लोग समान होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल पाता है, फ़ायदा दलाल खा जाते हैं। उसको क्या मिलता है? ये जो समिति एक ऐसी है जो बिना दलाल के है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ की है, 100% निस्वार्थ है। सभी धर्म की बेटियां हों, जरूरतमंद हों, सबकी मदद का संकल्प है, तो किसी भी ग्रुप का व्यक्ति जो मैं आपको इसके लिए बता दूं, पहली शादी इसमें यादव की हुई, मैंने उसको 3100 रुपये दिए, मेरे पास पैसे आए, मैंने उसको 3100 रुपये दिए। मैं चाहता था उसको 51 और 11,000 भी दे सकता था, लेकिन जब मुसलमान की शादी आई तो मैंने उसको 5100 रुपये दिए। वो इसलिए दिए, जानबूझ करके दिए कि कोई ये ना सोचे कि नहीं साहब ये तो अपनों के लिए मर रहे हैं। जब अपनों के लिए मरे तो क्या मरे? हमें इसमें अपनापन या परायापन बिल्कुल नहीं है, इसमें वास्तविकता है। जो जिस लायक है, जिसके नसीब से जो मिल रहा है, उसको हम उतना देंगे। मेरे घर की कोई ये नहीं है कि भाई मेरे पास अगर 51,000 आएगा तो मैं 51,000 दूंगा, अगर 11,000 आएगा तो 11,000, एक भी नहीं आएगा तो मेरी जो श्रद्धा बनेगी वो मैं दूंगा। इसमें कोई किसी पे बाउंडेशन नहीं है कि लोग चाह रहे हैं कि भाई हमने अब दे या न दे, आपकी इच्छा है। उद्धार न्यूज़ के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? समाज सेवा के लिए जो लोग कदम बढ़ाएं, जो लोग चाहते हैं कि अच्छी जगह पर हमारा योगदान पहुंचे, ज़रूरतमंद के हाथों में वो सहायता पहुंचे, तो वो आपसे कैसे जुड़ें और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इसमें हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं बहुत से लोग हैं, बहुत दानदाता हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही कुछ हूँ, बहुत दानदाता हैं, वो करते हैं, चुपचाप करते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है, इसको दिखावा करना, इसको मतलब पब्लिसिटी करने का उद्देश्य ये है कि इससे लोगों को जागरूकता हो, लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भाई इस समिति हमारे लिए कुछ करेगी, तो वो लोग ज़रूरतमंद हमारे पास आएंगे और हम उनकी हेल्प करेंगे। सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से बनाया है, इसलिए ये जितना भी है वो निस्वार्थ भाव से ही काम करना है। बहुत शुभकामनाएं उद्धार न्यूज़ की तरफ से आपके निस्वार्थ भाव की सेवा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ रामअवतार यादव, जिन्होंने किस तरीके से सहायता का ये ग्रुप बनाया है और लोग लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये ग्रुप और आगे बढ़े, इसी संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।